सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां पर मैं बात करने वाला हूं आईफोन के साइकिल काउंट की। जी हां दोस्तों, आईफोन कितनी बार आपका चार्ज हो चुका है आपको कैसे पता लगेगा, और ये चीज बहुत काम आएगी अगर आप कोई सेकंड हैंड आईफोन बाय करने जा रहे हैं। तो इससे पूरे आईफोन का चिट्ठा निकल जाएगा कि उस बंदे ने कितनी बुरी तरह एक आईफोन यूज कराया, और इससे आपको भी पता लग जाएगा कि अगर आप ज्यादा बार आईफोन को चार्जिंग पे लगा रहे हैं, इसका मतलब आप फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यहां पर पता लग जाएगा कि आपने कितनी बार चार्ज कर लिया होगा अब तक फोन। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली आपको यहां पर प्राइवेसी में चले जाना है, ये दिख रहा होगा। प्राइवेसी में जाने के बाद नीचे चले जाना है आपको सिंपली एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स में। एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट में जैसे ही जाएंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका शेयर आईफोन एनालिटिक्स ऑन होना चाहिए। अगर ये चीज ऑन नहीं है तो आपको सिंपली ये ऑन कर देनी है, तभी आपको ये अंदर का डेटा जो है वो मिलेगा। मैं बता देता हूं, अगर आपका ये पहले से ऑन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है ऑन तो इसको ऑन कर दें और फिर 24 आवर्स के बाद आप ये ट्रिक आजमाएंगे ना तो सच में वर्क करेगी, आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। अब मेरा ऑन है पहले से, मैं एनालिटिक्स एंड डेटा के अंदर जाऊंगा और यहां पर सर्च करूंगा ऊपर AGG एग्रीगेटेड में जाऊंगा और यहां पर लेटेस्ट डेट का एग्रीगेटेड लॉग निकाल लूंगा। लेटेस्ट डेट जैसे आज 18 तारीख है तो मैंने 18 तारीख का लॉग निकाल लिया है। इस पर सिंपली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये आप में नहीं आएगा अगर आपका ये चीज ऑन नहीं होगी। ये चीज ऑन नहीं होगी तो आप में नहीं आएगा, आपके 24 घंटे बाद आएगा अगर आप ये अभी ऑन करेंगे तो। ठीक है, तो ये चीज आप आजमा सकते हैं। अब मैं ऑन करता हूं AGG, यहां पर मेरे में था ऑन तो मेरे में आ गया। लेटेस्ट तारीख का उठा लेना है, जैसे 18 तारीख है तो मैंने उठा लिया। सिंपली यहां पर मैं कॉपी का करना है, इसको ऐसे करके प्रेस करना है और यहां पर कॉपी कर लेना है, इसको पूरा नीचे तक ले जाना है और पूरा कॉपी कर लेना है। इसको ऐसे यहां पर होल्ड करके रखना है ताकि जल्दी जल्दी चला जाए। ये देखिए एकदम से चला जाएगा ये। अगर आपके पास ये नॉच वाला आईफोन है तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कॉपी करने में, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल नीचे तक जल्दी जल्दी कॉपी कर लेगा सारा चीज। इसको पूरे को कॉपी कर लेना है आपको। सिंपली कॉपी कर लेंगे ना यहां से, ये देखिए पूरे को उठा के कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद सिंपली कॉपी कर लिया। अब यहां पर हम ऊपर से नोट्स खोलेंगे, नोट्स में जाना है। नोट्स में जाने के बाद यहां पर आपको सिंपली ये चीज पेस्ट कर देनी है। जैसे ही मैं इस चीज को पेस्ट करूंगा ना, ठीक है, अब यहां पर आपको 3 डॉट्स के ऊपर चले जाना है। ये 3 डॉट्स आ रही हैं, इन 3 डॉट्स पे जैसे ही जाएंगे यहां पर आपको सिंपली फाइंड इन नोट्स में चले जाना है। फाइंड इन नोट्स में जाना है बस। अब यहां पर आपको सिंपली लिखना है बैटरी का साइकिल काउंट। ठीक है, BATTERY बैटरी, CYCLE साइकिल, COUNT बैटरी साइकिल काउंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप बैटरी साइकिल काउंट लिखेंगे ना तो यहां पर इंटीजर के अंदर कुछ ये 513 लिखा हुआ आ गया। मतलब जी हाँ दोस्तों, मेरी आईफोन जो है वो 513 बार चार्ज हो चुका है। अब रुको, अब यहां पर इसका मतलब तो समझते जाओ, इसका मतलब क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितना पुराना है ये फोन। अब यहां पर अगर ये जैसे 500 है, आईफोन ने पिछली लास्ट टाइम बोला था कि अगर कोई फोन आईफोन 2 साल पुराना हो जाता है ना तो वो 500 बार चार्ज हो जाता है वो आईफोन। अब ये आईफोन 11 है जो कि मैंने लिया था नवंबर 2019 में। तो एप्पल कहीं ना कहीं सही था। मैं ये फोन बहुत ज्यादा यूज करता हूं इसलिए मेरा 500 चार्ज पहले ही हो चुका है। नवंबर आने भी वाला है तो मेरा 500 चार्ज हो चुका है। 500 बार चार्ज का मतलब ये है 0 to 100 प्लस 100 to 0 1 साइकिल काउंट होती है। अब बहुत सारे लोग यहां पर सवाल उठाएंगे कि अगर भाई मेरा तो फोन कभी 0 होता ही नहीं, तो मान लीजिए 50% पे फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक है, तो वो हाफ साइकिल काउंट हो जाएगी। 50 से 100 में हाफ हो गई, फिर दोबारा आपने 50% पे चार्जिंग पे लगाया, फिर 50 से 100 में फिर वो हाफ हो गई, तो मतलब एक साइकिल काउंट हो गई। तो उसी तरह यहां पर ये कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।